अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है ऐनक वाला जिन, एपिसोड 28। नीली हॉल कमरे में आगे बढ़ी। वो आदमखोर उल्लू के बुत के करीब आकर रुक गई। सरकटे इंसान का कटा हुआ सर आदमखोर बुत के सामने छोटे से चबूतरे पर पड़ा था। कटे हुए सर की आंखें बंद थीं और वो खुदा को याद कर रहा था। अचानक उसने महसूस किया कि कमरे में बड़ी रूहानी खुशबू फैल गई है। सर ने आंखें खोल दी। उसे कमरे में कोई इंसान नजर नहीं आया। नीली उसके करीब खड़ी थी मगर वो उसे नहीं देख सकता था। नीली ने कटे हुए सर को उठा लिया। सर जैसे ही चबूतरे से अलग हुआ, आदमखोर बुत ने एक चीख मारी और उसके मुंह से दोजख की आग का शोला निकलकर नीली की तरफ बढ़ा। आदमखोर उल्लू का बुत नीली को देख रहा था। नीली ने गले में लटकी हुई स्लीब हाथ में लेकर आगे कर दी। स्लीब में से एक नीले रंग की तेज शुआ निकलकर उल्लू के बुत पर पड़ी और धमाके के साथ बुत के टुकड़े उड़ गए। कटा हुआ सर हैरान था कि ये क्या मौजज़ा हुआ है। उसको महसूस हो रहा था कि किसी ने उसे अपनी गोद में उठा रखा है, मगर उसे गोद में उठाने वाली नीली नजर नहीं आ रही थी। उसे सिर्फ नीली की खुशबू ही महसूस हो रही थी। कटे हुए सर ने बोलना चाहा तो उसकी जुबान खुल गई। उसने कहा, ऐ अल्लाह की नेक रूह, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तूने आदमखोर बुत से मेरी जान बचाई, मगर तू मुझे नजर क्यों नहीं आ रही? नीली ने बड़ी शीरीं और रहम भरी आवाज में कहा, मेरे भाई, वक्त आने पर मैं तुझे नजर आ जाऊंगी। अभी तुम्हें इस आसेबी किले से निकालकर किसी महफूज जगह पर पहुंचाना है। नीली की गोद में आ जाने के बाद कटा हुआ सर भी गायब हो गया था और नीली की तरह वो भी किसी को दिखाई नहीं देता था। नीली फर्श पर से 2 फुट बुलंद हुई और फिजा में तैरती हुई ऊंची खिड़की में से बाहर रात के अंधेरे में निकल आई। कटे हुए सर ने पूछा, तुम किसी नेक रूह की लड़की हो? तुम्हारी आवाज लड़कियों वाली है। क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ? नीली ने कहा, मेरा नाम नीली है। क्या तुम खुदा के हुक्म के मुताबिक जन्नत से आई हो? नीली ने जवाब दिया, तुम यही समझ लो। नीली हवा में परवाज कर रही थी। कटे हुए सर ने देखा कि नीचे अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। आसमान पर तारे निकले हुए हैं। रात के अंधेरे में उसे कहीं कहीं किसी बस्ती के पुराने किस्म के मकान नजर आ जाते थे। उनमें कहीं कहीं गिरजे का मीनार भी दिखाई दे जाता था। कटा हुआ सर ये मालूम करना चाहता था कि वो कहाँ और तारीख के किस जमाने में आ गया है, मगर सबसे पहले वो ये मालूम करना चाहता था कि नेक दिल नीली उसे कहाँ लिए जा रही है। उसने नीली से पूछा, नीली बहन, तुम मुझे कहाँ लिए जा रही हो? नीली ने फिजा में परवाज करते हुए कहा, मैं तुम्हें एक महफूज मुकाम पर ले जा रही हूँ जहाँ तुम पर किसी बदरू के आसेब का असर नहीं हो सकेगा। कटे हुए सर ने कहा, नीली बहन, किसी तरह मुझे मेरा धड़ वापस ला दो। मेरे सर को मेरे धड़ पर लगा दो ताकि मैं फिर से जिंदा हालत में चल फिर सकूं और दुखी इंसानों की मदद कर सकूं और अपने दोस्तों नस्तूर और ज़ुकूटा को तलाश कर सकूं। नीली ने कहा, तुम फिक्र न करो, खुदा ने चाहा तो तुम्हारा धड़ भी तुम्हें वापस मिल जाएगा। तुम्हारा नाम क्या है? सर कटे इंसान ने कहा, मैंने अपना नाम आज तक किसी को नहीं बताया। ज़ुकूटा और नस्तूर और कामई नागिन और मेरे लाहौर वाले दोस्त रिजवान को भी मेरे नाम का पता नहीं है, मगर तुम नेक दिल रूह हो, मेरी मौसिन भी हो। मैं तुम्हें जरूर अपना नाम बताऊंगा। मेरा नाम अब्दाल है। मैं गुनाहगार आदमी था। मुझ पर खुदा का अजाब नाजिल हुआ और मेरा सर धड़ से जुदा हो गया। तब मैंने गिड़गिड़ा कर खुदा से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगी और अपने गुनाहों से तौबा की और खुदा के हजूर अर्ज की कि मैं आइंदा कभी कोई गुनाह नहीं करूँगा। खुदा ने मेरी तौबा कबूल कर ली और मेरा सर मेरे धड़ के साथ दोबारा जुड़ गया। कटा हुआ सर दोबारा जुड़ने से मेरे अंदर खुदा के हुक्म से ज़बरदस्त ताकत आ गई। उसके बाद से मैं अपनी ताकत को दुखी लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करता रहा हूँ, मगर मिस्र के जादूगर काहिन ने अपने जादू से मेरा सर एक बार फिर धड़ से जुदा कर दिया और मेरे सर को पुराने कब्रिस्तान की कब्र में दफन कर दिया। वहां से एक दोस्त की चुड़ैल मेरे सर को उठाकर आदमखोर उल्लू के सामने ले आई और फिर तुमने आकर मुझे इस अजाब से निजात दिलाई। नीली कहने लगी, मैं भी खुदा के हुक्म से तुम्हारी मदद को आई थी, क्योंकि तुम एक नेक इंसान हो और मुसीबत ज़्यादा लोगों की मदद करती हो। दूसरों को मुसीबत में देखकर उनकी मुसीबत में खुद भी फंस जाती हो। खुदा ऐसे रहम दिल बहादुर इंसानों की हमेशा मदद करता है। कटा हुआ सर चुप हो गया और दिल में खुदा का शुक्र अदा करने लगा। नीली अब एक दरिया के ऊपर से गुजर रही थी। दरिया के पार एक जंगल था जिसमें एक ऊंची पहाड़ी थी। उस पहाड़ी की चोटी पर एक खानका बनी हुई थी। खानका में कोई नहीं रहता था, बिल्कुल खाली पड़ी थी। नीली कटे हुए सर को वहां ले आई। उसने खानका के एक छोटे से कमरे में लाकर कटे हुए सर को दीवार में बनी हुई अलमारी में रख दिया और बोली, मैं तुम्हारे धड़ की तलाश में जा रही हूँ। जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तुम इस अलमारी में बंद रहोगी। अगर रात को यहाँ कोई अजीबोगरीब आवाज़ें सुनो तो खामोश रहना, आवाज़ ना निकालना, वरना तुम किसी मुसीबत में फंस सकते हो। कटे हुए सर ने कहा, नीली बहन, मेरा धड़ लेकर जल्दी वापस आ जाना। अब मुझसे अपने धड़ से अलग होकर नहीं रहा जाता। नीली ने कहा, फिक्र ना करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर नीली ने अलमारी को बंद करके ताला लगा दिया और गैबी हालत में खानका से निकलकर आसमान की तरफ परवाज कर गई। नस्तूर और ज़ुकूटा कामई नागिन से हमेशा के लिए जुदा होकर
और अपने समुद्री जहाज को समुद्र में छोड़कर काले जादूगर की तलाश में हवा में परवास कर गए थे। दोनों दोस्त यानी नस्तूर और ज़कूटा आसमान की फिजा में उड़ते चले जा रहे थे। उनकी ताकत उनके पास थी। उनका रुख शुमाल मशरिक की तरफ था। ज़कूटा को यकीन था कि इस तरफ ही काले जादूगर की नगरी है जहां वो अपने महल में रहता है और वहां से दुनिया के इंसानों पर जादू के जोर से मुसीबतें नाजिल करता है। नस्तूर और ज़कूटा काले जादूगर के मनहूस और तबाह कर देने वाले तिलिस्म को ख़त्म करके इंसानों की पुरसुकून दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए काले जादूगर के शर से बचाना चाहते थे। यही उनकी मुहिम का मकसद था। वो बड़े सुकून के साथ हाथ में हाथ डाले आसमान पर उड़ते चले जा रहे थे। कई दरिया उनके नीचे से गुजर गई, कई घने जंगलों के ऊपर से गुजरे। अभी तक उन्हें कोई शहर नजर नहीं आया था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा था। दिन की रोशनी धुंधली पड़ती जा रही थी। अचानक नस्तूर ने नीचे की तरफ देखकर कहा, ज़कूटा वो देखो, पहाड़ों के दरमियान मुझे कोई बस्ती नजर आ रही है। ज़कूटा ने भी बस्ती को देखा और बोला, नस्तूर भाई चलो इस बस्ती में चलकर पता करते हैं कि यहाँ से काले जादूगर की नगरी कितनी दूर है। शायद किसी को मालूम हो। चलो नीचे उतरते हैं। नस्तूर ने यह कहकर गोता लगाया। ज़कूटा ने भी गोता लगाया और दोनों आहिस्ता आहिस्ता उड़ते हुए बस्ती में उतरने लगे। दोनों ने नीचे उतरकर देखा कि बस्ती के तीन तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे जिन पर कांटेदार दरख्तों के जंगल उगे हुए थे। एक तरफ तंग सा रास्ता था जहाँ पत्थरों की एक दीवार बनी हुई थी। दीवार के करीब जाकर नस्तूर ने कहा, यह दीवार बिल्कुल ताज़ा बनी हुई लगती है। बस्ती के मकानों पर सन्नाटा छाया हुआ था। कोई औरत, मर्द या बच्चा कहीं नजर नहीं आ रहा था। ज़कूटा कहने लगा, या अल्लाह खैर, लगता है इस बस्ती के सारे लोग कहीं गायब हो गए। वो मकानों के करीब से गुजरने लगे। एक मकान के अंदर उन्हें औरतों, बच्चों के रोने की आवाज़ आई। नस्तूर और ज़कूटा अब गायब नहीं थे, जाहिर होकर इंसानों की शक्ल में आ गए थे। नस्तूर हैरान होकर कहने लगा, खुदा खैर करे, इस मकान में औरतें क्यों रो रही हैं? ज़कूटा बोला, अभी पता करते हैं। ज़कूटा ने बंद दरवाजे पर जोर से हाथ मारकर कहा, दरवाज़ा खोलो बहन, तुम क्यों रो रही हो? अंदर एकदम औरतों ने रोना बंद कर दिया। किसी ने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। नस्तूर और ज़कूटा ने देखा कि एक बहुत बड़ा कमरा है जो औरतों, बच्चों और मर्दों से भरा हुआ है। सबके खौफ के मारे रंग उड़े हुए हैं। नस्तूर ने कहा, भाइयों और बहनों, हम तुम्हारे दोस्त हैं। हमें बताओ कि तुम लोग यहाँ क्यों छुपे बैठे हो और तुम्हारी औरतें और बच्चे क्यों रो रहे हैं? तब एक मर्द आगे आया। उसने कहा, बेटा, हमारी बस्ती पर हर 3 दिन के बाद रात को एक अजाब नाजिल होता है। आज वो रात आ रही है जब हम पर अजाब नाजिल होने वाला है। ज़कूटा ने पूछा, हमें कुछ बताओ तो सही, वो कौन सा अजाब है जो इस बस्ती पर नाजिल होता है? बुजुर्ग आदमी ने कहा, ये चौथी रात को याजूज माजूज 2 जिन अजदा की शक्ल में आते हैं और हम में से अपनी पसंद के 2 मर्द चुनकर ले जाते हैं। जंगल पार जाकर उन्हें खा जाते हैं और उनकी हड्डियां अगली बार साथ ले आते हैं। वो देखो, कोने में हमारे भाइयों और बच्चों की हड्डियां पड़ी हैं। नस्तूर और ज़कूटा ने देखा कि कोने में इंसानी हड्डियों का अंबार लगा हुआ था। नस्तूर ने कहा, तुम उनका मुकाबला क्यों नहीं करते? बुजुर्ग आदमी ने कहा, हम हर तीसरे दिन बस्ती के आगे पत्थरों की ऊंची दीवार बना देते हैं ताकि अजदा अंदर ना आ सकें, मगर चौथी रात को याजूज माजूज आते हैं और अपनी लंबी लंबी जुबानों से पत्थर की दीवार को चाट कर खा जाते हैं और फिर बस्ती में दाखिल होकर अपनी पसंद के 2 आदमी ले जाते हैं। वो बुजुर्ग रोने लगा और बोला, आज रात भी याजूज माजूज आने वाले हैं। हम पहले से 2 आदमी उनके लिए तैयार करके रख छोड़े हैं। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आज मेरे 2 जवान बेटों की बारी है। याजूज माजूज आएंगे, पत्थरों की दीवार चाट कर गिरा देंगे और फिर मेरे बेटों को उठाकर ले जाएंगे और अगली दफा उनकी हड्डियां लाकर यहाँ फेंक देंगे। दोनों जवान बेटों की माँ धाड़े मार मार कर रोने लगी और नस्तूर का दामन थाम कर बोली, बेटा, उन बलाओं से मेरे जवान बेटों की जान बचा लो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। नस्तूर और ज़कूटा की आंखों में भी आंसू आ गई। नस्तूर ने औरत को तसल्ली दी और कहा, फिक्र ना करो माँ, हम याजूज माजूज को हमेशा के लिए तबाह बर्बाद कर देंगे। बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा, तुम उन अजदा जिन्नों की ताकत से वाकिफ नहीं हो। उन पर कोई जादू असर नहीं करता। उनकी जुबानें 10-10 फुट लंबी हैं। वह दूर से आदमी को अपनी तरफ खींच लेते हैं। ज़कूटा ने कहा, घबराओ नहीं भाई, हम याजूज माजूज का मुकाबला करेंगे। हम उनको हलाक करके ही यहाँ से आगे जाएंगे। बेचारी गमज़दा माँ अपने दोनों जवान बेटों के बारी बारी गले लगकर रो रही थी। उन लड़कों को आज रात याजूज माजूज अजदों के आगे पेश करना था। नस्तूर से यह मंजर देखा ना गया। उसने लड़कों की माँ से कहा, अम्मा तुम बेफिक्र हो जाओ, आज रात तुम्हारे बेटों की जगह हम याजूज माजूज के सामने पेश होंगे। हॉल कमरे में सब चुप हो गई। सन्नाटा छा गया। बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा, ये क्या कह रही हो? ज़कूटा ने सीने पर हाथ मारकर कहा, हाँ, इन लड़कों की जगह हम याजूज माजूज के साथ जाएंगे। देखते हैं वो हमें किस तरह हलाक करते हैं। माँ बेचारी के आंसू रुक गए। लड़के भी खामोश हो गए। रात हो गई तो दूर से याजूज माजूज अजदों की फुंकार सुनाई दी। फिर उनके दीवार चाटने की आवाज़ आने लगी। नस्तूर और ज़कूटा मकान का दरवाज़ा खोलकर पत्थर की दीवार की तरफ बढ़े जिसको याजूज माजूज चाट रहे थे।
अचानक दीवार गिर पड़ी। अंधेरे में वो खौफनाक अजदहा, जिसके सर अजदहों के और धड़ 15-15 फुट ऊंचे कद के इंसानों के थे, पुकारते डकारते हुए मकान की तरफ बढ़े। नस्तूर और जकूटा उनके सामने आ गई। अजदहों ने अपनी लंबी जुबानें नस्तूर और जकूटा की तरफ निकाल कर बढ़ाईं कि उन्हें लपेटकर अपने साथ ले जाएं। जैसे ही अजदहों की जुबानें नस्तूर और जकूटा के जिस्म से टकराईं, उनको झटका लगा और वो बेहोश हो गए। एक अजदहा ने नस्तूर को जुबान में लपेटकर अपने मुंह में दबोच लिया। दूसरे अजदहा ने जकूटा को लपेटकर मुंह में दबोचा और दोनों फुंकारते डकारते वापस मुड़े और दरिया पार करके खतरनाक अंधेरे जंगल में गुम हो गई। नस्तूर और जकूटा दोनों बेहोश हो चुके थे। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि जंगल में रात का वक्त है, आग का अलाव जल रहा है। वो दोनों एक दरख्त के साथ रस्सियों से बंधे हुए हैं और 10-12 अजदहा उनके इर्द गिर्द बैठे उन दोनों को खा जाने वाली नजरों से देख रहे हैं। नस्तूर ने कहा, जकूटा, मेरा जिस्म सुन्न हो गया है, मेरे हाथ पांव हरकत नहीं कर रहे। जकूटा बोला, मेरा भी जिस्म सुन्न हो गया है, शायद अजदहों की जुबान का असर हो गया है, मगर हमारी ताकत हमारे पास है, नारा लगाकर अभी गायब होते हैं, मेरा हाथ पकड़ो। नस्तूर ने अपना हाथ जकूटा के हाथ के ऊपर रख दिया। रस्सियां उनके हाथों के जरा ऊपर बंधी हुई थीं। जकूटा ने गरजदार नारा लगाया, ज़ैबिनॉफ। उन्हें यकीन था कि नारा लगाते ही दोनों गायब हो जाएंगे, मगर ऐसा ना हुआ। जैसे ही जकूटा ने नारा लगाया, दोनों को एक जबरदस्त झटका लगा, जैसे भौंचाल आकर रुक गया हो। जकूटा ने अपने आप को और नस्तूर को देखा और बोला, मगर उसे बोला ना गया। पहले उनका सिर्फ जिस्म सुन्न हुआ था, अब जुबान भी पत्थर बन गई। नस्तूर के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसकी जुबान ने भी बोलने से इनकार कर दिया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में एक दूसरे को कहा कि हमारी जुबानें बंद हो गई हैं, हम बोल नहीं सकते। उनके चेहरों पर एक लम्हे के लिए दहशत के आसार नमूदार हो गए थे। दोनों दिल में खौफजदा थे कि ये क्या हो गया है, उनकी ताकत कैसे खत्म हो गई। अजदहा आग के पास बैठे जकूटा और नस्तूर को लाल लाल आंखों से घूर रहे थे। उन्होंने जकूटा के नारे की आवाज़ सुनी थी, मगर उन पर कोई असर नहीं हुआ था। अजदहा जानते थे कि ये दोनों अब उनसे बचकर नहीं जा सकते। अजदहों ने एक खास रस्म के मुताबिक दोनों को एक खास वक्त के लिए दरख्त के साथ आग के सामने बांधे रखा था। इसके बाद उनके जिस्मों पर खास किस्म का तेल लगाकर झोंपड़ी में बंद कर देना था। फिर सूरज निकलने से पहले दोनों को निकालकर सब अजदहों ने उनके जिस्म के टुकड़े करके उन्हें हड़प कर जाना था और उनकी हड्डियां 3 दिन के बाद बस्ती में जाकर फेंक आनी थी और वहां से मजीद 2 नए आदमियों को खाने के वास्ते साथ लाना था। सामने एक गार का मुंह था। नस्तूर और जकूटा बेबसी की हालत में एक दूसरे की तरफ देखते और आह भरकर रह जाते। दोनों के जिस्म बेहिस हो चुके थे। वो सुन सकते थे मगर बोल नहीं सकते थे। अपने हाथ पांव को हिला भी नहीं सकते थे, सिर्फ आंखें हिलाकर इधर उधर देख सकते थे। अजदा अपने खौफनाक मुंह खोले उन दोनों को घूरते रहे। एक अजदा अपनी जगह से उठकर उनके पास आया। उसके जिस्म से बुखारात उठ रहे थे। उसने जकूटा के करीब आकर अपना मुंह खोला। जकूटा को उसके लंबे लंबे नोकीले दांत नजर आए तो उसने आंखें बंद कर ली। अजदा ने अब नस्तूर के करीब मुंह लाकर उसे अपनी लाल लाल अंगारा जैसी आंखों से देखा और मुंह से एक फुंकार की आवाज निकाली और जमीन से उछला। फिर वापस अपनी जगह पर दूसरे अजदहों के पास जाकर बैठ गया। इतने में बारी बारी 2 जबरदस्त फुंकारें सुनाई दी। सारे अजदहा उठ खड़े हुए। उनके बाकी जिस्म इंसानों जैसे थे, मगर गर्दन के ऊपर वो अजदहा थे। उनके जिस्मों पर काले काले बाल उगे हुए थे। वो बिनमानस लग रहे थे। उनके कद याजूज माजूज के कद से छोटे थे। फुंकारों की डरावनी आवाज गार में से आई थी। सब अजदहा गार की तरफ तकने लगे। इतने में गार के अंदर से याजूज माजूज अजदहा बाहर निकले। वह झुककर गार से बाहर आए क्योंकि उनके कद बड़े लंबे थे। उनके सर जो अजदहा के सर थे दरख्तों की शाख से टकरा रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता फुंकारते डकारते कदम कदम चलते आग के अलाव के पास आकर रुक गए। सारे अजदहा सर झुकाए खड़े थे। नस्तूर और जकूटा आंखें खोले उन्हें तकने लगे। उन्हें अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। वहां सिवाय खुदा की जात के उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। याजूज माजूज कदम कदम चलते दोनों की तरफ आ गए। उनके मुंह अचानक खुले और अंदर से लंबी लंबी जुबानें जो कई फुट लंबी थीं तीर की तरह निकलकर जकूटा और नस्तूर के जिस्म से टकराईं। मगर जकूटा और नस्तूर के जिस्म सुन्न थे, बेजान थे। उन्हें महसूस न हुआ, लेकिन उन पर खौफ तारी हो गया। वो समझ गए कि बस अभी अजदहा उनकी तिक्का बोटी कर देंगे, मगर अभी उन्हें हड़प करने का वक्त नहीं आया था। याजूज माजूज एक चीख मारकर वापस मुड़े और आग के पास खड़े हो गए। याजूज ने अपनी अजदहों की जुबान में कहा, इनको तैयार करो। जकूटा और नस्तूर उनकी जुबान समझते थे। वो ये सुन रहे थे। एक अजदा ये सुनकर उठा, नस्तूर और जकूटा के करीब आया और उनके जिस्मों पर अपनी जुबान निकालकर फेरने लगा। उसके जुबान से तेल निकल रहा था जो दोनों के जिस्म पर लगता जाता था। जब अजदा ने दोनों के जिस्म पर तेल मल दिया तो वो अपनी जगह जाकर बैठ गया। तब याजूज ने हुक्म दिया, इन्हें झोंपड़े में ले जाकर बंद कर दो और जश्न मनाना शुरू कर दो। सूरज निकलने से पहले इन दोनों को जिंदा खाएंगे। 2 अजदा उठे। उन्होंने अपने बालों भरे काले काले छिपकली जैसे हाथों से रस्सियां खोल दी।
जैसे ही रस्सियां खुली, जकूटा और नस्तूर जमीन पर गिर पड़े क्योंकि उनके जिस्म सुन्न हो चुके थे। अजदों ने उन्हें उठाया और चंद कदम के फासले पर एक झोंपड़ी में लाकर डाल दिया। झोंपड़ी बांस की थी। उसके दरवाजे को बंद करके बाहर एक अजदहा पहरा देने के लिए बैठा दिया। झोंपड़ी में अंधेरा था, मगर जकूटा और नस्तूर एक दूसरे को देख रहे थे। वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे। उनके बोलने की ताकत खत्म हो गई थी। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते थे। जैसे अजदहा उन्हें फेंक गए थे, वो वैसे ही वहां पड़े थे और कभी कभी बेबस खामोश आंखों से एक दूसरे को देख लेते थे। दोनों यही सोच रहे थे कि सुबह होने से पहले उन्हें अजदहा खा जाएंगे और फिर उनका नामो निशान भी नहीं रहेगा। मगर दोनों अपने दिल में खुदा को याद कर रहे थे और उससे जिंदगी की दुआ मांग रहे थे। बाहर अजदहा आग के गिर्द रक्स करते हुए जश्न मना रहे थे। उनकी फुंकारें रात के सन्नाटे में गूंज रही थीं। वो हलक से तरह तरह की डरावनी फुंकारें और आवाजें निकाल रहे थे। रात ढलती जा रही थी। आखिर रात का पिछला पहर आ गया। उन दोनों की मौत का वक्त भी आ गया। एकदम से झोंपड़ी का दरवाजा खुला और दो अजदहा फुंकारें मारते झूमते झामते अंदर आए। नस्तूर और जकूटा को उठाकर कंधों पर डाला और बाहर निकल गए। बाहर आग का अलाव रोशन था। अजदहा अब डांस करने की बजाय नीम दायरा बनाकर बैठे हुए थे। उनके दरमियान एक तख्त पर याजूज और माजूज बैठे थे। दोनों के हाथों में लंबे लंबे छुरे थे जो आग की रोशनी में चमक रहे थे। नस्तूर और जकूटा ने दिल में सोचा कि मौत का वक्त आ गया है। उन्होंने दिल में खुदा से दुआ मांगी। दोनों ने एक ही दुआ मांगी कि ऐ खुदा, अगर तेरी यही मर्जी है कि हम इन अजदहों की खुराक बन जाएं, तो हम तेरी रजा के साथ राजी हैं। हम मरने के लिए तैयार हैं। याजूज माजूज ने इशारा किया कि दोनों इंसानों को हमारे सामने लाकर लिटा दो ताकि हम इनके पेट चाक करके सबसे पहले इनके दिल निकाल कर खा जाएं। उनका यही तरीका था। हर 3 दिन के बाद रात को वो बस्ती से 2 आदमी पकड़ कर लाते। उन्हें रात के पिछले पहर रस्म के मुताबिक याजूज माजूज के आगे बिल्कुल सीधा लिटा दिया जाता था और फिर याजूज और माजूज एक साथ अपने अपने छुरों से बदनसीब इंसानों के पेट चाक काट डालते और पेट के अंदर हाथ डालकर गरम गरम दहकता हुआ दिल नोचकर निकालते और उन्हें खा जाते। जैसे ही वो दिल निकाल कर खाते, सारे अजदहा खुशी से उछलने लगते। इसके बाद याजूज माजूज इंसानों की गर्दनें उतारकर खाने लगते और बाकी का जिस्म दूसरे अजदहों के हवाले कर दिया जाता, जो देखते देखते उनकी तिक्का बोटी करके हड़प कर जाती। नस्तूर और जकूटा के हाथ पांव बांधकर उन्हें याजूज माजूज के आगे तख्त पर बिल्कुल सीधा लिटा दिया गया। नस्तूर याजूज अजदहा के आगे था, माजूज के आगे जकूटा पड़ा था। याजूज ने नस्तूर के पेट पर से कपड़ा हटा दिया, माजूज ने जकूटा के पेट पर से कपड़ा हटा दिया। दोनों ने अपने अपने छुरे बुलंद किए। वो उन दोनों के पेट चाक करने ही वाले थे कि अचानक एक जलजला सा आ गया। जकूटा का जिस्म एकदम गर्म हो गया। उसकी ताकत वापस आ गई। उसने जोर से नारा मारा, ज़ैबिनॉव। नारे की गरज सुनकर सारे अजदहा पीछे पीछे हट गए। नस्तूर की ताकत भी किसी गैबी असर से वापस आ गई। उसने भी एक बुलंद जिन्नों वाला नारा लगाया। दोनों नारा लगाते ही गायब हो गए। याजूज और माजूज अजदहा हैरान परेशान होकर एक दूसरे को देखने लगे। वो फुंकारते हुए गुस्से से बोले, हमारा शिकार कहाँ गया? उसे पकड़ो। उनका शिकार यानी नस्तूर और जकूटा वहीं पास ही खड़े थे मगर गायब थे। जकूटा ने नस्तूर से कहा, नस्तूर भाई, मैं अपना काम शुरू कर दूं? नस्तूर ने कहा, तुम अपना काम शुरू कर दो, मैं अपना काम शुरू करता हूं। इसके साथ ही दोनों के मुंह से आग के शोले निकलकर अजदहों पर आसमानी बिजलियां बनकर गिरने लगे। सबसे पहले उन्होंने याजूज और माजूज को शोलों में जलाकर भस्म कर डाला। इसके बाद बाकी अजदहों पर आग के शोले गिरने लगे। कुछ वहीं जलकर राख हो गई, कुछ भागकर गार में जा छुपे। जकूटा ने कहा, हम गार को आग लगा देती हैं। जकूटा अपना मुंह गार के पास ले गया। उसने नारा लगाया और गार के अंदर आग लग गई। अजदहों के चीखने पुकारने की आवाजें बुलंद हुई और फिर खामोशी छा गई। वहां जितने अजदहा थे वो सारे के सारे जलकर राख हो चुके थे। तब नस्तूर ने जकूटा से कहा, जकूटा भाई, खुदा ने हमें ऐन वक्त पर ताकत अता कर दी। हमें खुदा का शुक्र बजा लाना चाहिए। जकूटा बोला, हाँ नस्तूर भाई, खुदा की रहमत ने हमारी जिंदगी बचा ली है। वो जल्जले का झटका खुदा की तरफ से था जिसने हमारी खोई हुई ताकत हमें वापस ला दी। चलो अब बस्ती वालों को चलकर ये खुशखबरी सुनाती हैं। उस वक्त तक दिन की रोशनी फैल चुकी थी। जकूटा और नस्तूर गायब होकर फिजा में बुलंद हुए और तेजी से उड़ते हुए उन्होंने दरिया पार किया और पहाड़ों के दरमियान बस्ती में आ गए। बस्ती के लोग अपने अपने मकानों के बाहर जमा थे और परेशान निगाहों से दरिया की तरफ देख रहे थे। नस्तूर और जकूटा उनके पास जाकर जाहिर हो गए। बस्ती के लोग उन्हें जिंदा देखकर खुशी से नारे लगाने लगे। नस्तूर ने कहा, भाइयों, हमने याजूज माजूज अजदहों और उनके सारे साथी अजदहों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। वो सब जलकर राख हो गए हैं। अब तुम लोग आज़ादी से यहाँ रहो, चलो फिरो और खुशो खुर्रम जिंदगी बसर करो। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। बस्ती के लोगों ने नस्तूर और जकूटा को कंधों पर उठा लिया। उनको लेकर जुलूस की शक्ल में सारी बस्ती का चक्कर लगाया। सबने उनका शुक्रिया अदा किया। बस्ती के बुजुर्ग ने कहा, नस्तूर और जकूटा, क्या ही अच्छा हो कि तुम दोनों दोस्त हमारी बस्ती में कुछ दिन रह जाओ और हमें खिदमत का मौका दो। नस्तूर ने कहा, मोहतरम बुजुर्ग, आपकी दावत का शुक्रिया,
मगर हमें एक और मूजी को ठिकाने लगाना है। उसका नाम काला जादूगर है। उसके जादू ने इंसानों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। वो इंसानों का दुश्मन है। उसको खत्म करना बड़ा जरूरी है और ये हमारा फर्ज है। क्या आप में से किसी को पता है कि काले जादूगर की नगरी किस तरफ है? बुजुर्ग आदमी कहने लगा, बेटा, हमने अपने बुजुर्गों से सिर्फ इतना ही सुना है कि काला जादूगर बड़ा शैतान जादूगर है और वह काली पहाड़ी के अंदर अपने खुफिया महल में रहता है, जिसकी हिफाजत 4 ताकतवर जिन और चुड़ैलें करती हैं। कहते हैं कि उस पहाड़ी के पास कोई इंसान नहीं जा सकता। कोकाफ का कोई जिन भी वहां जाए तो तिलिस्मी लहरों के जाल में फंसकर हलाक हो जाता है और चुड़ैलें और जिन उसे खा जाते हैं। ज़ुकूटा मुस्कुरा कर बोला, हम जिन तो नहीं हैं, मगर खुदा की ताकत हमारे साथ है। क्या आप बता सकते हैं कि काले जादूगर की ये काली पहाड़ी किस जगह पर है? बुजुर्ग आदमी कुछ सोचकर बोला, हमने अपने अपने बुजुर्गों से सुना है कि पहले वो हमारी दुनिया से दूर किसी दूसरी दुनिया में रहता था, मगर अब सुना है कि वो इस पहाड़ी के अंदर महल बनाकर रहने लगा है और ये पहाड़ी किसी वीरान जजीरे में है। हमें उस जजीरे का नाम भी नहीं मालूम और ना ये मालूम है कि ये जजीरा किस समुंदर में है। नस्तूर ने कहा, शुक्रिया मोहतरम बुजुर्ग, हम खुद ये पता लगा लेंगे कि वीरान जजीरा कौन से समुंदर में है। अब हमें इजाजत दें, हम चलते हैं। सबने जिंदाबाद के नारे लगाए और दोनों दोस्त नारा लगाकर गायब हो गए। गायब होते ही वो बस्ती से बुलंद होकर पहाड़ों के ऊपर आकर एक तरफ परवाज करने लगे। नस्तूर ने कहा, ज़ुकूटा, इसका मतलब है कि हमें सारे समुंदर देखने होंगे। समुद्रों के जितने बेआबाद वीरान जजीरे हैं उन सब में जाकर काले जादूगर की काली पहाड़ी को तलाश करना होगा। हाँ नस्तूर भाई, हम यही करेंगे। चलो समुंदर की तरफ। रास्ते में जो कोई बेआबाद वीरान जजीरा आएगा वहां देखेंगे कि काली पहाड़ी कहाँ है। आखिर हमें किसी न किसी वीरान जजीरे में काले जादूगर की काली पहाड़ी का सुराग जरूर मिल जाएगा। ज़ुकूटा ये कहकर नस्तूर की तरफ देखने लगा। नस्तूर ने कहा, चलो पहले मुल्क चीन के समुंदर की तरफ चलते हैं। और उन दोनों ने वहीं से अपना रुख मुल्क चीन की तरफ कर लिया। उस वक्त गैबी लड़की नीली भी फिजाओं में उड़ रही थी, मगर वो ज़ुकूटा और नस्तूर से काफी फासले पर मुल्क कलाया के संगलाख पहाड़ों के ऊपर परवाज कर रही थी। वो सड़कटे के धड़ की तलाश में थी। नीली की आंखों में इतनी ताकत थी कि वो दीवार के आर पार देख लेती थी, जमीन के अंदर भी देख लेती थी और समुंदर के नीचे भी उसकी नजर सब कुछ देख लेती थी। वह मुल्क कलाया के संगलाख इलाकों से निकलकर जैसे ही बहीरा रूम के समुंदर के ऊपर आई तो उसने नजरें नीचे समुंदर पर डाली। अचानक उसे समुंदर के नीचे एक इंसानी धड़ नजर आया जिसका सर गायब था। नीली ने फौरन गोता लगाया और समुंदर के ऊपर उस जगह पर आ गई जहां से उसे इंसानी धड़ समुंदर की गहराई में बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। नीली को यकीन था कि यही धड़ सरकटे इंसान का था। वो गैबी हालत में ही समुंदर के अंदर गोता लगाकर उतर गई। समुंदर की तह में आकर उसने धड़ को गौर से देखा। उसे धड़ में से अबदाल यानी सरकटे के कटे हुए सर की हल्की हल्की खुशबू आई। नीली ने धड़ की तरफ हाथ बढ़ाया। धड़ समुंदर की तह में कीचड़ और रेत में फंसा हुआ था। वो उसी वक्त अपने आप कीचड़ रेत में से ऊपर उठने लगा। नीली ने धड़ के साथ गले में पड़ी हुई स्लीव लगाई और कहा, चलो तुम्हारा सर तुम्हें वापस बुला रहा है। धड़ के अंदर से आवाज आई, तुम्हारा शुक्रिया मेरी बहन, मुझे मेरा सर मिल गया तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। नीली ने धड़ का हाथ पकड़ा तो धड़ भी नीली की तरह गायब हो गया। अब वो भी नीली की तरह किसी को नजर नहीं आता था। नीली धड़ को समुंदर से निकालकर तेज रफ्तार रॉकेट की तरह आसमान की तरफ बुलंद हुई और अपनी खानका की तरफ परवाज शुरू कर दी। इस दफा नीली बिजली की तेजी के साथ परवाज कर रही थी। वो बड़ी जल्दी पहाड़ी वाली खानका पर पहुंच गई। सरकटे का सर खानका के कमरे में अलमारी में बंद था। नीली ने धड़ को तख्त पर लिटा दिया और अलमारी खोलकर कटे हुए सर से कहा, अब्दाल, तुम्हारा धड़ मैं वापस ले आई हूँ। कटा हुआ सर मुस्कुराया, नीली, मैं तुम्हारे यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। नीली ने कटा हुआ सर धड़ के साथ लगाया और अपने गले में पड़ी हुई सुनहरी स्लीव को सर की गर्दन से छूकर कहा, खुदा के हुक्म से ऐ कटे हुए सर अपने धड़ के साथ जुड़ जा। उसी लम्हे सर अपने धड़ के साथ जुड़ गया। सर कटा इंसान उठकर बैठ गया। उसने अपने जिस्म को गौर से देखा, गर्दन पर हाथ फेरा। उसकी गर्दन जुड़ चुकी थी। नीली ने कहा, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब मैं वापस अपने गिरजा घर वाली ताबूत में जा रही हूँ। सरकटे इंसान ने एक बार फिर नीली का शुक्रिया अदा किया। नीली मुस्कुराई और गायब होकर फिजा में परवाज कर गई। सरकटा इंसान खानका में इधर उधर फिरने लगा। ये बड़ी पुरस्कार खानका थी। उसको याद आ गया, नीली ने कहा था कि अगर तुम्हें रात को यहाँ कुछ पुरस्कार आवाजें सुनाई दें तो चुप रहना, बिल्कुल मत बोलना। सरकटे के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मालूम करना चाहिए यहाँ रात को किस किस्म की पुरस्कार आवाजें आती हैं। उसने चल फिरकर खानका के सारे हुजरों और कोठरियों को देखा। वहाँ कुछ भी नहीं था। सारी कोठरियां खाली पड़ी थीं। सिर्फ एक कोठरी बंद थी। उसके दरवाजे पर बड़ा सा ताला पड़ा था। सरकटे ने झुककर ताले को देखा। ताले पर कुछ तिलिस्मी हरूफ लिखे थे जो किसी कदीम तिलिस्मी जुबान के हरफ थे। सरकटा इंसान उनका मतलब ना समझ सका। ताले पर मकड़ी ने जाला तन दिया था। इसका मतलब था कि ये कोठरी सदियों से बंद पड़ी थी और किसी ने इसका ताला नहीं खोला था। सरकटे ने सोचा कि ताला खोलकर देखना चाहिए कि इस कोठरी में क्या राज है।
फिर उसको ख्याल आया कि ख्वामख्वाह अपने आप को किसी मुसीबत में डालना अक्लमंदी नहीं होती। बेहतर है कि वो वहाँ से किसी दूसरी तरफ निकल जाए और कदीम तारीखी ज़माने से अपने मॉडर्न ज़माने के शहर लाहौर पहुँचने की कोशिश करे। उसे अपने मॉडल टाउन वाले दोस्त रिजवान का ख्याल आ गया, जिसको सरकटे ने अपनी अंगूठी दी हुई थी और उसे कहा था कि अगर कभी उसको उसकी ज़रूरत महसूस हो तो वो अंगूठी को रगड़े, वो फौरन आ जाएगा। ये सोचकर सरकटा इंसान यानी अब्दाल खानका के तय खानों वाली तारीख राहदारी से बाहर आया तो आसमान पर बादल ही बादल थे। बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे। फिर एकदम मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सरकटा बड़ी आसानी के साथ गायब होकर फिजा में उड़ सकता था, मगर एक तो उसे बारिश का तूफान अच्छा लग रहा था, दूसरा वो ये चाहता था कि पहले किसी तरह से उसे ये पता चलना चाहिए कि वो तारीख के कौन से ज़माने में है और ये कौन सा मुल्क है। वो अफसोस करने लगा कि गैबी लड़की नीली से उसने ये ना पूछा था। बहरहाल सरकटा वहीं रुक गया। उसने फैसला किया कि जब बारिश का तूफान थम जाएगा तो वो वहां से निकलेगा। सारा दिन बारिश होती रही। खानका चूंकि पहाड़ी पर थी इसलिए वहां बारिश का पानी जमा नहीं हुआ था। सरकटा ज़ाहरी इंसानी हालत में खानका के बरामदे में लकड़ी की बड़ी आरामदेह कुर्सी पर बैठा था। जब शाम के वक्त बारिश थमी तो उसने सोचा कि अब किसी नज़दीकी शहर में चलकर मालूम करना चाहिए कि ये कौन सा मुल्क है और वो तारीख के कौन से ज़माने में आ गया है। वो गायब होकर फिजा में बुलंद हुआ और पहाड़ी से नीचे आकर मगरिब की तरफ जिधर सूरज गुरूब हुआ था उड़ने लगा। पहले तो उसके नीचे छोटी छोटी पहाड़ियां गुजरी, फिर एक काले स्याह दरख्तों वाला घना जंगल गुजर गया। सरकटा बड़ा हैरान हुआ कि यह जंगल इतना काला क्यों है। वह डूबती शाम के हल्के हल्के अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता उड़ता चला जा रहा था। वह जमीन से ज्यादा ऊंचा नहीं था, यही कोई 50 फुट की बुलंदी पर उड़ रहा था। वो काफी देर तक फिजा में उड़ता रहा, मगर उसे दूर दूर तक कोई आबादी नजर न आई। रात का अंधेरा भी गहरा हो गया था। सरकटे इंसान ने सोचा कि वो दिन की रोशनी में निकलकर कोई आबादी तलाश करने की कोशिश करेगा। चुनाचे वहीं वो वापस मुड़ा और रात गुजारने के लिए पहाड़ी वाली खानका में आ गया। वो खानका के अंदर जाने की बजाय बाहर बरामदे में पुरानी आराम कुर्सी पर बैठ गया और दिन निकलने का इंतजार करने लगा। सोने की उसे भी जरूरत नहीं थी। उसने यूं ही आंखें बंद कर लीं और आराम करने लगा। खानका में खामोशी छाई हुई थी। आसमान पर अभी तक बादल छाए हुए थे। तेज बारिश खत्म हो चुकी थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। सिर्फ बारिश के बूंदों के गिरने की आवाज आ रही थी। सरकटा इंसान नस्तूर और जकूटा के बारे में सोच रहा था कि खुदा जाने वो कहाँ होंगे। फिर उसे अपने मॉडल टाउन वाले दोस्त रिजवान का ख्याल आ गया, जिसको उसने अपनी चांदी की तिलिस्मी अंगूठी दी हुई थी। सरकटा इंसान इन ख्यालों में खोया हुआ था कि उसे एक आवाज सुनाई दी। वो पहले तो ये समझा कि कोई परिंदा उड़ता हुआ अंधेरे में गुजर गया है, मगर जब दूसरी बार आवाज आई तो वो आंखें खोलकर अंधेरे में देखने लगा। ये आवाज किसी परिंदे की नहीं थी। ये ऐसी आवाज थी जैसे कोई फर्श पर पांव घसीटता हुआ उसके करीब से गुजर गया हो। सरकटा चारों तरफ देखने लगा। अंधेरे में उसे सब कुछ नजर आ रहा था। बरामदा दूर तक खाली पड़ा था, वहां कोई भी नहीं था। वो उस आवाज को महज वहम समझा और उसने आंखें बंद कर दी और अपने ख्यालों में खो गया। अब उसकी यही ख्वाहिश थी कि वो जितनी जल्दी और जिस तरह भी हो सके वापस अपनी मॉडर्न दुनिया के शहर लाहौर पहुंच जाए, ताकि वहां जुर्म पेशा लोगों के खिलाफ अपनी मुहिम शुरू करे। जो लोग पाकिस्तान में बुराइयां फैला रहे हैं उनको पकड़कर पुलिस के हवाले करे, ताकि उसके वतन पाकिस्तान में हर तरफ अमन व अमान कायम हो और लोग सुकून की जिंदगी बसर कर सकें। अचानक सरकटे इंसान ने आंखें खोल दी। उसे वही आवाज फिर सुनाई दी। उसने घूर कर बरामदे में चारों तरफ देखा। गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, वहां कोई भी नहीं था। अब सरकटा चौकन्ना होकर बैठ गया। उसकी छठी इसने उसे बता दिया था कि दाल में कुछ काला जरूर है। उसे गैबी लड़की नीली की बात याद आ गई। उसने कहा था, अब्दाल, रात को अगर खानका में तुम्हें किसी के चलने फिरने या किसी की बातें करने की दबी दबी आवाजें सुनाई दें तो खामोश रहना, किसी की बात का जवाब न देना। सरकटे इंसान को अपने पीछे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी, जैसे कोई दबे पांव उसकी तरफ आ रहा हो। सरकटे ने जल्दी से गर्दन फेरकर पीछे देखा। पीछे कुछ भी नहीं था। ऐन उस वक्त उसे किसी के सांस लेने की आवाज आई। कोई उसके बिल्कुल करीब खड़ा सांस ले रहा था। सरकटा इंसान कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हुआ। वह पूछने ही वाला था कि कौन हो तुम, कि उसे नीली की बात याद आ गई। वो खामोश रहा और अंधेरे में घूर घूर कर अपने पीछे जो खानका का दरवाजा था उसे देखता रहा। दरवाजा बंद था। वो इसी दरवाजे से निकलकर बाहर आया था और ये दरवाजा सरकटे ने खुद बंद किया था। अचानक चिरचिराहट की आवाज के साथ दरवाजा जरा सा खुल गया। सरकटा इंसान दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा एकदम बंद हो गया। सरकटा एक लम्हे के लिए वहीं बुत बना खड़ा रहा। वो आवाज देकर पूछना चाहता था कि तुम कौन हो, मगर नीली की हदायत पर अमल करते हुए वो चुप रहा। वैसे भी वो यूं ही अपने आप को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। दरवाजा अपने आप बंद हो गया तो सरकटा इंसान वापस बरामदे वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। बादलों में बिजली चमकी, कड़ाके की आवाज आई और बारिश एक बार फिर तेज हो गई। हवा भी बड़ी ठंडी थी और तेज तेज चलने लगी थी, मगर सरकटे को ना सर्दी लगती थी ना गर्मी।
वो वहीं बैठा रहा ताकि रात गुजरे, दिन की रोशनी फैले और वो किसी आबादी को तलाश करने निकले। सरकटे इंसान के पाँव के करीब छत पर कोई शय अचानक थप की आवाज के साथ आकर गिरी। सरकटा इंसान जल्दी से उठकर परे हो गया। वो झुककर देखने लगा कि ये क्या चीज गिरी है। उसने गौर से देखा तो उसे बरामदे के फर्श पर एक औरत का कटा हुआ सर नजर आया, जिसकी गर्दन में अभी तक गरम गरम खून बह रहा था। एक बार तो सरकटा इंसान भी औरत की कटी हुई गर्दन देखकर दहशत के मारे कांप गया। फिर उसने अपने आप को संभाला और औरत के कटे हुए सर को बालों से पकड़कर उठाया। जैसे ही उसने औरत के सर को पकड़ा, एक चीख की आवाज गूंजी और औरत का कटा हुआ सर अपने आप गायब हो गया। फिर उसे किसी औरत के बैन करने की आवाज आई। ये औरत रो रो कर फरियाद कर रही थी, मेरी गर्दन ना काटो, मुझे मेरे बच्चों के पास जाने दो, मुझ पर रहम करो। सरकटे का जज्बा हमदर्दी बेदार हो गया। वो इंसानी हमदर्दी के जज्बे में क्या भी लड़की नीली की बात भूल गया कि तुम्हें कोई आवाज दे तो उसका जवाब मत देना, खामोश रहना। जब दूसरी बार औरत के बैन करने की आवाज आई तो सरकटा इंसान बोल पड़ा। उसने बुलंद आवाज से पूछा, ए औरत, तू कहाँ है, मुझे बता ताकि मैं तेरी मदद कर सकूं। औरत के बैन करने की आवाज बंद हो गई। चारों तरफ खामोशी छा गई, सिर्फ बारिश की आवाज ही आ रही थी। सरकटे इंसान ने दूसरी बार पुकार कर कहा, ए औरत, मैं तेरी कैसे मदद कर सकता हूँ। तब जैसे किसी औरत ने उसके कान के करीब आकर हिचकियां लेते हुए सरगोशी में कहा, भाई, मैं नीचे कोठरी में बंद हूँ, जालिम जल्लाद मेरी गर्दन काटने की तैयारियां कर रहा है, मुझे बचाओ, मुझे मेरे बच्चों के पास पहुंचा दो। सरकटे को जोश आ गया, बोला, बहन तू घबरा मत, मैं तेरी मदद को आ रहा हूँ, मगर तय खाने की राहदारी में तो बहुत कोठरियां हैं, तू कौन सी कोठरी में बंद है। इसके जवाब में औरत की आवाज न आई। सरकटा इंसान वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। वो मजलूम औरत को जल्लाद के जुल्म से बचाकर उसे उसके बच्चों के पास पहुंचाने के लिए बेताब हो गया। तय खाने की कोठरियां वो पहले ही देख चुका था, जो सिवाय एक कोठरी के सारी खुली थीं और खाली थीं। सिर्फ एक कोठरी पर ताला पड़ा था। सरकटे को यकीन हो गया कि ये मजलूम औरत इस कोठरी में होगी। वो तेज तेज कदम उठाता खानका के दरवाजे में दाखिल हुआ और सीढ़ियां उतरकर तय खाने की राहदारी में आ गया, जहां आमने सामने कोठरियां बनी हुई थीं। यहाँ तारीकी थी। सरकटा उस कोठरी के सामने आ गया जिस पर ताला लगा हुआ था। ताले पर मकड़ियों का जाला उसी तरह था। सरकटा इंसान आवाज देने ही वाला था कि उसे अंदर से उसी मजलूम औरत की आवाज एक बार फिर सुनाई दी, मेरी मदद करो, रहम करो, मेरा सर न काटो। अब सरकटे से ना रहा गया। उसने ताले को पकड़कर जोर से मरोड़ा। ताला खुल गया। सरकटे इंसान ने दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। वो कोठरी में दाखिल हो गया। उसके दाखिल होते ही दरवाजा जोरदार आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया, मगर सरकटे इंसान ने इसकी परवाह न की कि दरवाजा अपने आप क्यों बंद हो गया। वो मजलूम औरत की मदद करने को बेताब था। उसने बुलंद आवाज से पूछा, मेरी बहन, तुम कहाँ हो। जवाब में सन्नाटा छाया रहा। सरकटे ने दूसरी बार आवाज दी। इस बार भी किसी ने कोई जवाब न दिया। अब उसने आंखें पूरी तरह खोलकर गौर से देखा। कोठरी में घुप अंधेरा था। उसी अंधेरे में उसे फर्श के वस्त में एक बोसीदा ताबूत पड़ा दिखाई दिया। वो ताबूत पर झुककर देखने लगा। ताबूत पर मकड़ियों ने जाले बुन रखे थे। उसने हाथ से जाले परे हटाए। ताबूत पर सांप की शक्ल बनी हुई थी। सरकटा बड़ा हैरान हुआ कि वो औरत तो कह रही थी कि जल्लाद मुझे कत्ल करने की तैयारियां कर रहा है और यहाँ सिवाय एक पुराने ताबूत के कुछ भी नहीं है। सरकटे को ख्याल आया कि इस मुअम्मे को हल करना चाहिए। हो सकता है कि इस ताबूत के अंदर किसी तय खाने को रास्ता जाता हो और मजलूम औरत को उसी तय खाने में कत्ल किया जाने वाला हो। सरकटे इंसान ने ताबूत का ढक्कन उठा दिया। एक चीख जैसी आवाज के साथ ताबूत का ढक्कना खुल गया। सरकटे इंसान ने झुककर देखा। ताबूत में एक इंसानी ढांचा पड़ा था, जिसकी खोपड़ी पर एक छोटा सा सांप कुंडली मारे बैठा फुंकार रहा था। सरकटे इंसान को देखते ही सांप इंसानी ढांचे की खोपड़ी की आंख में घुस गया, इस ख्याल से कि शायद यहाँ से नीचे कोई जीना जाता हो। जैसे ही इंसानी हड्डियों के ढांचे को हाथ लगाया, ढांचे की बाहों ने एक दिलदोज चीख मारकर सरकटे इंसान की गर्दन को दबोचकर ताबूत में घसीट लिया। ढांचे की हड्डियों के छूते ही सरकटे इंसान के बदन में एक आग सी लग गई और फिर उसे कोई होश न रहा। हड्डियों के ढांचे ने सरकटे को ताबूत में खींच लिया। धड़ाक की आवाज के साथ ताबूत का ढक्कन बंद हो गया। ताबूत के बंद होते ही उसका निचला हिस्सा खुल गया और नीचे एक जीना नमूदार हुआ। इंसानी ढांचे ने बेहोश सरकटे इंसान को जीने पर गिरा दिया। सरकटा जीने पर लड़खनियां खाता हुआ एक तारीक तय खाने के फर्श पर आकर गिरा। उस तरफ 4 इंसानी ढांचे खड़े थे। उनके जिस्म की सारी हड्डियों पर स्याह रंग के कपड़े की पट्टियां लिपटी हुई थीं। सिर्फ खोपड़ियां नंगी थीं। खोपड़ियों में जो आंखों के सुराख थे, उनमें से रोशनी निकल रही थी। खोपड़ियां आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रही थीं। जब वो सांस छोड़ती थी तो उनके मुंह से भाप सी निकलती थी। चारों ढांचों ने बेहोश सरकटे को टांगों और बाजुओं से उठाया और तय खाने की पिछली दीवार के पास ले गई, जहां दीवार में एक चौड़ा शगाफ बना हुआ था। उस शगाफ की दूसरी तरफ एक नहर बह रही थी। नदी में छोटी सी कश्ती खड़ी थी। इंसानी ढांचे सरकटे इंसान को लेकर कश्ती में बैठ गए और कश्ती जमीन के अंदर ही अंदर नदी पर बहती हुई आगे चल पड़ी।
ये नदी जमीन के नीचे बह रही थी। ऊपर जमीन की छत थी जिसमें जाले ही जाले लटक रहे थे। एक जगह छत से चिमटी हुई चमगादड़ें चीखें मारती फिर उड़ गईं। इंसानी ढांचे खामोश थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, कोई चप्पू भी नहीं चला रहा था। कश्ती नदी के तेज पानी पर अपने आप आगे की तरफ बही जा रही थी। नदी जमीन के अंदर इधर से उधर मुड़ती हुई एक शगाफ में से निकलकर दरिया में गिरती थी। कश्ती भी नदी के साथ दरिया में उतर गई। यह दरिया रात के अंधेरे में काला स्या लग रहा था। यहाँ आसमान भी नजर आने लगा था, मगर आसमान पर भूरे रंग के सितारे निकले हुए थे। उनकी चमक भी धुंधली धुंधली थी। कश्ती दरिया के किनारे पर आकर रुक गई। दरिया के किनारे पर 2 इंसानी ढांचे पहले से मौजूद थे। उनके जिस्मों की हड्डियों पर भी काली पट्टियां लिपटी हुई थीं। उनकी खोपड़ियां भी नंगी थीं और आंखों के सुराखों में से रोशनी निकल रही थी, जैसे आंखों के अंदर मोमबत्तियां रोशन हो। वो अपने साथ एक स्याह रंग का ताबूत लाए थे। बेहोश सरकटे इंसान को कश्ती में से निकालकर काले ताबूत में डालकर बंद कर दिया गया। ताबूत वाले इंसानी ढांचों ने दूर पहाड़ी की तरफ मुंह करके मुंह से अजीबोगरीब किस्म की आवाजें निकाली। पहाड़ी के ऊपर रोशनी का शोला चमका। इंसानी ढांचों ने ताबूत को उठाया और पुरस्कार पहाड़ी की तरफ लेकर चल दिए। इंसानी ढांचे ताबूत लिए घने जंगल में से गुजर रहे थे। जंगल के दरख्तों में से पानी की बूंदें टपक टपक कर उन पर गिर रही थीं। जंगल में आगे दलदल आ गई। इंसानी ढांचे दलदल में से गुजरते चले गए। दलदल में से मुटियाले रंग के सांप निकल कर इंसानी ढांचों की टांगों पर डसने लगे। ढांचों की टांगों पर स्याह पट्टियां लिपटी हुई थीं। सांप जैसे उन पर डसते तड़प कर मर जाते। इंसानी ढांचे ताबूत लिए जंगल में से निकले तो सामने पुरस्कार पहाड़ी की चढ़ाई आ गई। वो चढ़ाई चढ़ते गए। एक तंग पहाड़ी पगडंडी ऊपर पुराने स्याह रंग की दीवारों वाले किले की तरफ जाती थी। ढांचे उस पगडंडी पर खामोशी से चले जा रहे थे। तो इंसानी ढांचों ने सरकटे का ताबूत उठा रखा था। बाकी ढांचे ताबूत के पीछे पीछे आहिस्ता आहिस्ता टांगे उठाते चले जा रहे थे। वो कोई बातचीत नहीं कर रहे थे, बिल्कुल खामोश पत्थर के मुजस्मों की तरह चले जा रहे थे। वो पहाड़ी के ऊपर पुरस्कार किले के दरवाजे पर पहुंचकर रुक गए। किले का स्याह दरवाजा अंधेरी रात में बड़ा डरावना लग रहा था। एक इंसानी ढांचे ने मुंह दरवाजे की तरफ करके हलक से अजीबोगरीब आवाज निकाली। ये आवाज गीदड़ की आवाज से मिलती जुलती थी। किले के दरवाजे की एक खिड़की अपने आप खुल गई। ताबूत वाले ढांचे उस खिड़की में दाखिल हो गए। वहां 4 इंसानी ढांचे पहले से खड़े थे, जैसे वो सरकटे इंसान के ताबूत का इंतजार कर रहे हों। उन्होंने ताबूत अपने कंधे पर रख लिया। दूसरे इंसानी ढांचे वहीं रुक गए और किले वाले इंसानी ढांचे ताबूत को उठाए दालान में से गुजरकर सामने दीवार के साथ वाली पत्थर की टूटी फूटी सीढ़ियां चढ़कर एक वीरान बरामदे में आ गए, जहां वहशतनाक खामोशी और आसेबी सकूत छाया हुआ था। आगे एक और दालान आ गया। यहाँ से एक जीना नीचे उतरता था। जीने की दोनों जानिब मशालें रोशन थीं। ताबूत के लिए इंसानी स्याह ढांचे जीना उतरने लगे। अब वो एक सुरंग में दाखिल हो चुके थे। सुरंग में भी कहीं कहीं दीवार के साथ मशाल जल रही थी। वो एक दरवाजे के पास आकर रुक गए। एक स्याहपोश इंसानी ढांचे ने मुंह से गीदड़ की आवाज निकाली। बंद दरवाजे की दूसरी जानिब से फुंकार की लंबी आवाज सुनाई दी और इसके साथ ही दरवाजा अपने आप खुल गया। यहाँ एक कमरा था जिसके फर्श पर कालीन बिछे थे। दीवारों पर स्याह रंग के पर्दे गिरे हुए थे। दरमियान में एक तख्त बिछा था। तख्त पर एक जिंदा जिस्म वाली खूबसूरत औरत बैठी थी। उसके स्याह काले लंबे बाल उसके शानों पर बिखरे हुए थे। उसने स्याह रंग का मखमल का लिबास पहन रखा था। उसकी आंखों में ऐसी चमक निकल रही थी जैसे आंखों में बिजली के बल्ब रोशन हो। उसकी गर्दन में एक स्याह रंग का सांप लिपटा हुआ था। स्याहपोश इंसानी ढांचों ने सरकटे का ताबूत तख्त के सामने ले जाकर रख दिया और अदब से एक तरफ खड़े हो गए। तख्त पर बैठी औरत ने, जो उनकी मलका लगती थी, उनकी तरफ घूर कर देखा और अपनी जुबान में कहा, वापस चले जाओ। दोनों इंसानी ढांचे एक बार झुके और वहीं से उल्टे पांव वापस मुड़े और कमरे से निकल गए। उनके जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की छत के साथ भी एक फानूस रोशन था। इंसानी ढांचों के जाने के बाद उस पुरस्कार जमींदोज कमरे में खामोशी छा गई। पुरस्कार औरत कुछ देर तख्त पर चुपचाप बैठी रही। फिर उसके हलक से अजीब किस्म की धीमी धीमी फुंकारें निकलने लगीं। उसकी गर्दन में जो काला सांप लिपटा हुआ था, उसने एकदम अपना फन फैला लिया। पुरस्कार औरत ने सांप के सर पर हाथ रख दिया। सांप ने अपना फन बंद कर लिया। अब पुरस्कार औरत तख्त पर से उठी और आहिस्ता आहिस्ता चलती ताबूत के पास आकर रुक गई। उसने हाथ आगे बढ़ाकर बंद ताबूत के ढक्कन पर रखा, छत की तरफ देखा और एक चीख जैसी आवाज के साथ बोली, ऐ मेरे दुश्मन योमा नाग, ऐ जमीन और कंपाल स्यारे के सांपों पर हुकूमत करने वाले योमा नाग, अब तुम्हें जमीन और कंपा स्यारे की कोई ताकत मुझसे नहीं बचा सकती। वो ताकत इस वक्त मेरे ताबूत में बंद है, जिसकी मदद से मैं तुझे हिलाकर तेरी सल्तनत पर कब्जा कर लूंगी और फिर मैं जमीन और कंपाल स्यारे की सांपों की सबसे बड़ी मलका बनकर राज करूंगी। पुरस्कार औरत ने एक कहकहा बुलंद किया और ताबूत का ढक्कन खोल दिया। उसकी आंखों की रोशनी ताबूत के अंदर पड़ी। ताबूत के अंदर सरकटा इंसानी शक्ल में बेहोश पड़ा था। पुरस्कार औरत ने सरकटे इंसान की गर्दन पर उंगली फेरी। गर्दन पर सर कटकर जुड़ने का निशान उसे साफ नजर आ रहा था।
उसने खुश होकर अपने सर को पीछे झटक दिया और एक बुलंद कहकहा लगाया। अपनी गर्दन से लिपटे हुए सांप को गर्दन से उतारकर ताबूत में बेहोश सरकटे इंसान के ऊपर फेंक दिया। काला सांप ताबूत में गिरते ही सरकटे इंसान की गर्दन से लिपट गया। उसने अपना मुंह सरकटे की गर्दन पर रखकर उसे 3 बार डसा और फुंकारता हुआ अपनी मालकन यानी पुरस्कार औरत की तरफ फन उठाकर देखने और झूमने लगा। पुरस्कार औरत ने काले सांप को ताबूत में से निकालकर चूमा और अपनी गर्दन पर लपेटकर ताबूत का ढकना बंद कर दिया। उसने काले सांप का मुंह अपने मुंह के करीब लाकर कहा, काले सांप, तुमने वो काम कर दिया है जो दुनिया का कोई सांप नहीं कर सकता था। जब मैं योमा नाग को कत्ल करके उसकी सल्तनत पर कब्जा कर लूंगी तो तू मेरा वजीर आजम बनेगा। काला सांप पुरस्कार औरत की जुबान समझ रहा था। उसने खुश होकर फुंकार मारी। पुरस्कार औरत ने उसका दूसरी बार मुंह चूमा और तख्त पर बैठने की बजाय तख्त के पीछे आ गई। तख्त के पीछे से पर्दे को उठाया। दीवार पर लोहे की एक छोटी सी हत्थी लगी थी। उसने हत्थी को दबाया तो दीवार एक तरफ को गिड़गिड़ाहट की आवाज के साथ हट गई। दूसरी तरफ एक और कमरा निकल आया। उस कमरे में एक आलीशान पलंग बिछा हुआ था। पलंग के चारों तरफ सांप कुंडली मारे फन खोले बैठे पहरा दे रहे थे। पुरस्कार औरत को देखकर वो पलंग पर से उतरे और अदब से एक तरफ कुंडली मारकर बैठ गई। पुरस्कार औरत ने उनकी तरफ उंगली का इशारा करके कहा, तुम जा सकते हो, अब मैं सोने जा रही हूँ। जब चारों पहरेदार सांप कमरे से निकल गए तो पुरस्कार औरत दीवार की तरफ आई। यहाँ एक ताक में स्याह रंग की संदूकची रखी हुई थी। संदूकची के ऊपर सांप की शक्ल बनी हुई थी। पुरस्कार औरत ने संदूकची खोली। उसमें चमड़े की जिल्द वाली एक छोटी सी किताब पड़ी थी। पुरस्कार औरत किताब लेकर पलंग पर आकर बैठ गई। उसने किताब खोलकर उसके वरक उल्टे और एक वरक पर आकर रुक गई। उसकी आंखों से निकलती हुई रोशनी किताब के वरक पर पड़ रही थी। वरक पर स्याह रंग की तहरीर लिखी हुई थी। ये तहरीर किसी अजनबी जुबान में थी जिसे सिर्फ पुरस्कार औरत ही पढ़ सकती थी। वरक पर लिखा था, ऐ पुरस्कार किले के मुर्दों की मलका, ऐ कब्रों में रहने वाले सांपों की रानी, अगर तू चाहती है कि कंपाल स्यारे और जमीन के बाहर और जमीन के ऊपर और कब्रों के अंदर के सांपों के देवता योमा नाग को कत्ल करके उसकी सारी सल्तनत पर मलका बनकर हुकूमत करे, तो तुझे एक ऐसे आसेबी इंसान की तलाश करना होगी जिसकी गर्दन एक बार धड़ से अलग होकर दोबारा जुड़ चुकी हो। क्योंकि ऐसा इंसान मिलना मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। इसलिए तू योमा नाग देवता को कत्ल करके कभी भी उसकी सल्तनत पर कब्जा नहीं कर सकती, क्योंकि दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिसकी गर्दन एक बार कटकर दोबारा जोड़ी जा सके। इसलिए योमा नाग देवता को कत्ल करके उसके तख्त पर कब्जा करने का ख्याल अपने दिल से निकाल दिए। पुरस्कार औरत ने वरक उलट दिया। दूसरे वरक पर लिखा था, ऐ कब्रों के अंदर रहने वाली सांपों की रानी, ऐ कदीम किले के मुर्दा इंसानी ढांचों की मलका, अगर किसी तरह कभी तुझे ऐसा सरकटा इंसान मिल जाए जिसकी गर्दन एक बार कटकर दोबारा जोड़ दी गई हो और वो जिंदा भी हो, तो फिर तो दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत होगी। फिर तो योमा नाग देवता को शिकस्त दे सकेगी। पुरस्कार औरत ने वो वर्क भी उलट दिया। तीसरे वर्क पर लिखा था, ऐ कब्रों की सांपों की रानी, अगर सरकटा इंसान तेरे कब्जे में आ गया है तो फिर ऐसा करके सबसे पहले उसे काले स्याह ताबूत में बंद कर दे, फिर उसकी गर्दन पर अपना काला सांप छोड़ दे। काला सांप जब सरकटे इंसान की गर्दन पर डसेगा तो सरकटे इंसान के जिस्म में तेरे तिलिस्म का जहर दाखिल हो जाएगा और वो तेरा गुलाम बन जाएगा। उसके बाद सूरज निकलने से पहले ताबूत को दूसरी बार खोल। ताबूत में बेहोश सरकटे इंसान की गर्दन के कटे हुए निशान पर अपने सांप को छोड़। उसे हुक्म दे कि वो सरकटे इंसान की गर्दन पर 3 बार डसे। जब वो 3 बार डस चुकेगा तो फिर सरकटे इंसान की याददाश्त भी गुम हो जाएगी। उसके 1 घंटे बाद सरकटे इंसान को होश आ जाएगा और वो ना सिर्फ ये कि अपनी याददाश्त खो चुका होगा बल्कि तेरा गुलाम होगा, तेरा हर हुक्म बजा लाएगा। आगे तो खुद जानती है कि तुझे योमा नाग देवता को शिकस्त देने के लिए क्या करना होगा। यहाँ तहरीर खत्म हो गई थी। पुरस्कार औरत ने किताब बंद करके अपने सांप को खुश होकर चूम लिया।